अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण। विधि विश्वविद्यालय न बनने से हुए क्षेत्र के ग्रामीण नाराज, दिया अनिश्चितकालीन धरना। विधानसभा डोईवाला की रानी पोखरी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में न्याय पंचायत में विधि विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित कर इसका शिलान्यास किया गया था। तब से अब तक विधि विश्वविद्यालय नहीं बन पाई, जिससे ग्रामीण नाखुश थे। तो एक बार फिर ग्रामीणों ने जब उस भूमि पर पत्थरों के ढेर देखे तो ग्रामीण आक्रोशित उठे। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि अब अन्य किसी को आवंटित कर विधि विश्वविद्यालय को यहां पर से हटाने की साजिश चल रही है, जो कि रानी पोखरी न्याय पंचायत की जनता के साथ भेदभाव है। नाराज ग्रामीणों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया तो हम आंदोलन के साथ साथ हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार हैं। डोईवाला से जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जी, मामला यह है कि ये रेशम विभाग की भूमि है। इसको जो है सरकार द्वारा पहले जो है विधि विश्वविद्यालय के लिए आवंटित किया गया था, जिसका जो है उस समय के माननीय मुख्यमंत्री से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इसका बाकायदा शिलान्यास किया था। यहाँ पत्थर भी लगा था। उसके बाद से काफ़ी समय से इस बात की लेट होता रहा कि ये नहीं बन रहा। फिर अभी बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पत्थर पड़ने शुरू हुए। लोगों ने सोचा कि शायद उसका काम शुरू हो गया विधि विश्वविद्यालय का, लेकिन पता लगा कि ये ऐसा नहीं है। जबकि ये सौंग विस्थापितों के लिए जो है उनके विस्थापन के लिए ये जगह अब इन्होंने परिवर्तित की गई है। हमें विस्थापन वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको वहाँ भी दी जाए जहाँ की ज़मीनें खाली पड़ी हैं। उसी जगह को देना कोई उचित नहीं है जो पहले जो है विश्वविद्यालय के लिए सरकार द्वारा दी गई है। बाकायदा इसका शिलान्यास किया गया है। ऐसे में तो हमारे बच्चे का जो भविष्य जो है अधर में रहेगा। जो यहाँ के लिए बड़ी खुशी की बात हुई थी कि चलो विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है, यहाँ के पूरे उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात थी। और सरकार का ही ये फैसला था, और सरकार ही इसकी भूमि को किन कारणों से किसी अन्य उसको दे रही है समस्या पर है। इसके लिए सारी जनता यहाँ बैठी है। और अभी फ़िलहाल जो है हमने 8 तारीख को इसके लिए एक सांकेतिक धरना भी यहाँ पर दिया था, जिसमें हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे। और आज से हमने उससे पहले भी हमने जो है 15 दिन के लिए ये घोषणा की थी कि भाई 15 दिन के अंदर इस मामले को क्लियर नहीं किया जाता तो हम जो है 17 तारीख से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, जिसके लिए आज जो है 17 तारीख है। और पूर्व हमने जो इसके लिए पहले शासन प्रशासन को लिखित में दिया हुआ है कि जो है इसका जो है हम जो है आज से धरना प्रारंभ करें, वो हमने आज कर दिया है। आप देख ही रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे घर के काम धंधे छोड़ के बैठी हैं। सबको अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और यही हमारा कहना है कि सरकार जो है इसको जो है वापस जो है विश्वविद्यालय के लिए आवंटित करे, और जो है जो विस्थापन वालों को जमीन भूमि दिया नहीं, उनको अन्य बहुत जमीन यहाँ पे खाली पड़ी है उनको दे दी जाए। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस भूमि को जो है विश्वविद्यालय के लिए ही, विधि विश्वविद्यालय के लिए ही हम हमारी मांग कर रहे हैं। वो हमें जो है इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके लिए कर्मी अनशन भी शुरू होगा, आमरण अनशन भी शुरू होगा। हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन जो है लॉ इंस्टीट्यूट को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारा हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से पत्थर डालने की कार्रवाई चल रही है। और हमें विश्व सूत्रों से ये ज्ञात हुआ कि यहाँ से मतलब किसी विस्थापन जो सौंग का हो रहा है, वहाँ से उनका परिवारों को उन्हें यहाँ बसाए जाने की शंका है। तो हम चाहते हैं कि जब उत्तराखंड सरकार ने एक बार ये लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन कर दी है, इसका शिलान्यास हमारे माननीय उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। और उनके ये पहले मैनिफेस्टो में है कि यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, और बननी भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे गढ़वाल का मामला है। हमारे बच्चों के रोज़गार और हमारे बच्चों की जो लॉ के प्रति एक वो है जो हमारे इस उत्तराखंड को मिलना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे सभी प्रधान, सभी सम्मानित, इसमें दल वल का कोई नहीं है, सब दल मिलके इस चीज़ को मांग रहे हैं। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि जनभावनाओं को देखते और लॉ यूनिवर्सिटी का यहाँ शीघ्र शिलान्यास क्या यहाँ निर्माण शुरू किया जाए, ताकि ये संशय ही ख़त्म हो जाए कि यहाँ पे कभी हो जाता है कि कभी किसी को आवंटन कर रहे हैं, कभी किसी को आवंटन कर रहे हैं। उससे हमारे लोगों में बड़ा हतोत्साहित है। और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी निर्णय लेके इस कार्य को करे, और यहाँ पे एक बड़ा सा जो लॉ यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड लगा दे बहुत बड़ा, कि ये हमेशा एक संशय ख़त्म हो जाएगा और इसमें जल्दी से जल्दी लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू करें। ये अनिश्चित, अभी तो हमारा कर्मिक धरना है, उसके बाद फिर हम कर्मिक भूख हड़ताल पे जाएंगे, फिर हम आमरण अनशन पे, मतलब जो भी हो सकेगा यहाँ की जनता वो करने को तैयार है। लेकिन हम किसी भी हालत में लॉ यूनिवर्सिटी को यहाँ से जाने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है।
हमारी पूरी समस्त रानी पोखरी क्षेत्र के जो भी यहाँ पे हमारे सदस्य बैठे हैं उनका हम आभार करेंगे। उन्होंने कम से कम शुरुआत तो करी। लगभग आज से 6 साल पहले ये ज़मीन हमारे मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने शिलान्यास के लिए दी थी। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि जो हमारे बच्चे हैं और जो यहाँ पे जो ऐसे हैं कि हम सभी गरीब हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने आप में सक्षम है, उनका भविष्य के लिए था ये, और जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए था ये, पर किसी कारणवश ये बंद हो गया है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं इतने में ही अपने शब्दों को विराम दूँगी। हम चाहते हैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे भूमि निर्माण किया गया था वो चीज़ हमें वापस मिलनी चाहिए। जो शिलान्यास यहाँ पे लॉ कॉलेज के लिए था वो कॉलेज हमें यहाँ पे बनाएंगे, हम वापस लेंगे इस भूमि को। चाहे अभी हमारे भाई जी ने कहा भी है, चाहे हम मर मिट भी जाएंगे, हम ये ज़मीन नहीं देंगे। और रही बात विस्थापित के लोगों की, उनके लिए और भी भूमि है, और हमारे लिए ये हमारे बच्चों से बढ़ के उनके भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसे ज़्यादा अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो बहुत है। हम रात भी धरना देंगे, सुबह शाम धरना देंगे, पर हम ये ज़मीन नहीं देंगे। क्या आप लोग सक्षम हो इस बात से? हाँ। तो बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय माता दी।